हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 25 क्या कह रहा है। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका एल्टीट्यूड है और वो मैक्सिमम वॉल्यूम पर है कोन जो कि स्फेयर के अंदर है जिसका रेडियस आर है और वो 4r/3 प्रूफ करना है। एक चीज और प्रूफ करनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ठीक है, तो पहले स्फेयर बनाया, उस स्फेयर में मैंने एक कोन बना दिया है ना। ठीक है, अब इसने बोला है आपको कि जो रेडियस है स्फेयर की वो आर है। ठीक है, हाइट मैंने अपने हिसाब से ले लेनी है, मैंने एच मान ली हाइट ऑफ कोन है ना। ये रेडियस ऑफ कोन है तो ये मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इसको नेमिंग दे दो ए बी, इसको ओ दे दिया, सी दे दो और इसको आप एम दे दो, है ना। मैंने ओ यहाँ दे दिया इसलिए। ठीक है, अब सबसे पहले पाइथागोरस यूज हो सकता है इसमें। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एम ओ सी क्यों कर रहा हूँ, एक मतलब कनेक्शन बैठाने के लिए। क्या कनेक्शन है यहाँ पे देखना, सीएम नहीं है ये, हाँ सीएम नहीं तो एक सेकंड, हाँ एम सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एमओ का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर। एम सी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, एमओ की वैल्यू कितनी है। अब देखो ये एमओ निकालने के लिए इस बड़े वाले में से एच में से आपको छोटा वाला आर जो है माइनस करना है। ओ सी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर होगी। होल ओपन करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एच आर, 2 एच आर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, दोनों को उधर भेज दो। 2 एच आर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई। फिर से देख लो एक बार, एम सी स्क्वायर ये है आपके पास, आर स्क्वायर है जो कि रेडियस है ना। ये पूरा फाइंड करने के लिए मुझे एमओ फाइंड करने के लिए बड़े वाले एच में से आर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपके पास और ये रहा आपके पास बेस है ना, ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर और ये बेस ओ सी, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है। एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 एच आर हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एच उधर गया माइनस स्क्वायर हो गया, यू उधर गया पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर निकल गया। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर की जगह हम एक्स यूज कर रहे हैं, आर की जगह हम यहाँ पर रेडियस एक्स यूज कर रहे हैं। देखो एक चीज आपको यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज निकालते हैं ये किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ये कैसे करते हैं। उसके पीछे सीधा सा लॉजिक ये है कि कौन सी चीज इसमें कांस्टेंट है, हमेशा याद रखो। देखो यहाँ पे आर कांस्टेंट है, फर्स्ट थिंग आर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये रेडियस है स्फेयर की, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। हम केवल अंदर जो कोन है उसको बड़ा छोटा कर रहे हैं, है ना। तो रेडियस में कुछ चेंज नहीं होगा, तो रेडियस मेरे पास कांस्टेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमेशा आंसर में वो वाली चीज आनी चाहिए आपको जो प्रूफ करनी है। तो मुझे आंसर में क्या है, हाइट निकालनी है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे अपना केस ना। तो ऐसे हम पता लगाते हैं। तो 1/3 पाई इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहां से वैल्यू पुट कर लू 2 एच आर माइनस एच स्क्वायर, 2 एच आर माइनस एच स्क्वायर, है ना। और ये मल्टीप्लाई में हो गया एच, दिस इज योर वॉल्यूम। और ये एच हो गई सारी वैल्यूज इसके अंदर, देख लो आर तो कांस्टेंट है उसको मत छोड़ो, बाकी देखो ना। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है एंड विथ रेस्पेक्ट टू मैं एच करूंगा। क्यों, क्योंकि इसी में वेरिएबल मतलब इसमें चेंजेस हो रहे हैं मेरे पास। तो वी डैश एच कितना निकलेगा देखो, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको मैं और सॉल्व कर लूँ थोड़ा, 1/3 पाई एच को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 एच स्क्वायर आर है ना, 2 r एच स्क्वायर लिख लो और माइनस का एच क्यूब लिख लो। अब देखो यहाँ पर देखो 2 r कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 h हो जाएगा, समझ में आया, और एच का 1, यहाँ पर 3 h स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 पाई 2 2 जा 4 r h माइनस 3 h स्क्वायर, बताओ समझ में आया कि ये v डैश एच निकल के आ गया। अब मुझे करना क्या है इसके साथ, बताओ भाई, बताओ बताओ कौन स्टूडेंट यहाँ पर दिमाग चला रहा है अपना। यहाँ पर अपन को क्या करना है, नाउ v डैश एच को क्या करना है, जीरो पुट करना है। क्या होगा उससे, 1/3 पाई 4 r h माइनस 3 h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 r h इक्वल्स टू 3 h स्क्वायर, एक एच से एक एच चला गया,
4r/3 = h आ गया, तो कंडीशन तो प्रूफ आ चुकी है मेरे पास, है ना। बट मैक्सिमम नहीं है ये, तो v डबल डैश करेंगे अभी अपन मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए। 1/3 पाई कांस्टेंट, इधर देखो 4r कांस्टेंट है, h का कितना हो जाएगा 1, -3 × 2 = 6h। अब v डबल डैश में वैल्यू पुट करो, 4r/3, 4r - 6h की जगह हो गया है 4r/3, 3 2 8r, आंसर क्या निकल के आ गया, 8r में से ये गया तो कितना हो जाएगा आपके पास, -4r, तो आंसर क्या हुआ, -4/3 पाई आर, डेट इज लेस देन 0। अगर ये वैल्यू लेस देन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। सो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन h = 4r/3, when h = 4r/3, ये तो प्रूफ करना था। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम पर ये निकले, तो हमने निकाल दिया। ऑल्सो फाइंड दैट कंडीशन मैक्सिमम वॉल्यूम। आ जाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया मैक्सिमम वॉल्यूम, ये इसमें वैल्यूज अपन पुट करेंगे, है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम 1/3 पाई, 1/3 पाई 2r/h² स्क्वायर माइनस h³ आ जाओ, 1/3 पाई 2r, h पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी 4r/3 पे होल स्क्वायर माइनस फिर h³, 4r/3 और स्क्वायर h³। अब आ जाओ 2r मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, 4r का स्क्वायर है तो 4 4 = 16r² / 3 3 = 9 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना यार, तो कॉमन निकाल लो ना, सबसे आसान वही रहेगा। 4r/3 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो आप। अब देखो इधर से 2r बचा और इधर से माइनस का 4r/3 बच गया, है ना। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो पूछा गया है इसने कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। इसका मतलब आंसर 8/27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r, ऐसे अलग अलग कर लो आप, समझ गए। तो देखो कंडीशन मैं कैसे बना रहा हूँ, 1/3 पाई अपनी जगह पे ठीक है, 4 कितना हो गया, ये 4r³ हो गया नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें से अलग अलग करो इनको, है ना। 4 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें से एक 4 अलग निकाल लो आप। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देखना, 4r मल्टीप्लाई 4r, नीचे देखो 3 × 3, इधर एलसीएम लो, 3 2 = 6r -4r/3। अब देखो मैं इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे बनेगा, 8/27 अलग करो इसमें से, 4 यहाँ से है, ठीक है, और छोटा सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये वो सॉरी 27 हो गया, 3 3 = 9, 3 × 27 हो गया, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4r², 4 और ये दोनों r² मिक्स कर ली, इनको देखो ये हो गया 2r/3। अब थोड़ा और ध्यान दो यहाँ पर, मैं इस 4 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हो जाएगा अपॉन में 27, है ना, मल्टीप्लाई। देखो मैंने क्या क्या यूज कर लिया है, 4 यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। अब देखो ये 4 और ये 3 मैं एक साथ लिख रहा हूँ, है ना, ये पाए आ गया और r² और r कितना हो गया, r³ हो गया। अब देखो आप इस कंडीशन को क्या लिख रहा हूं मैं, अब पीछे देखना, यानी आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना आया है, 8/27 इंटू 4/3 पाई r³ देख लो, पाई r³। अब आपको क्लियरली पता है यहाँ पर
ये वैल्यू जो है वो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की होती है। ये लो, ये कर दिया अपन ने, हैंस प्रूव दोनों कंडीशन। बताओ समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। सबसे बड़ी बात, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको और सीधे करेक्ट होते ही आपका काम बन जाएगा, और इसमें सारी चीजें दे रखी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है, आपको कुछ निकालना नहीं है अलग से, बस प्रूव ही करके दिखाना है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 25। लास्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल 26 नेक्स्ट स्लाइड में।